है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो याद रखना, कंसेप्ट तो हम करेंगे ही, उसके बाद हम, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि पिछली बार ऐसे देखा गया था कि बच्चों ने ना नोट करना भूल गए थे और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाती थी, शॉर्टकट्स तुम्हें पता ही है। अभी हम कुछ ड्राइव कर लेंगे, हम बहुत बार कर लेते हैं जब, है ना, 2 की टेबल हम सब पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं तुमसे पूछता हूँ 2 7 जा, तुम क्या बोलते हो? 14. मतलब शुरू से करने की जरूरत पड़ती है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा No, sir. सीधे बोल देते हो 40। ये कैसे हुआ बच्चे? प्रैक्टिस से हुआ है ना? Yes, sir. तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स भी देखेंगे, जिस जो टाइम हमारा बचाएगा, तो इन सबको No, बार बार sir. रिवाइज करना पड़ेगा हमें, है ना? तो इसी ये रिवाइज इसीलिए कैसे हो सका जब हमारे पास ये सब एक ही नोटबुक में होगा, राइट? Yes, तो Yes. याद रखिए, Yes, sir. कैसे होंगे क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में खुद सोच के उसके आंसर्स को, फिर अपने आप ट्रिक बन जाएगी बच्चे, अपने आप बन जाएगी ट्रिक, ठीक है? वो ट्रिक तुम खुद ही बना लोगे, बट उसको एक ही जगह पर इकट्ठा रखना तुम्हारा काम। डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिजिक्स की क्लास में खासकर जब भी बैठो, हाथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, ऐसे नहीं बैठेगा कोई बच्चा ऐसे Yes, sir. ना। मैं एक बार 12th की क्लास ले रहा था नीट की, तो एक बच्चा आराम से सोया हुआ था, ऐसे लेटा हुआ था और क्लास ले रहा था, गलती से उसका कैमरा ऑन हो गया, तो वो ऐसे ही बैठा था आराम से, जैसे सेल्फी लेते हैं ना हम, वैसे आराम से बैठ के देख रहा था। तो उसको कुछ समझ में आएगा? No, sir. आप No, कैसे नहीं? No, sir. एक तो वो नीट का है, नीट वालों की फिजिक्स वैसे भी दिक्कत करती है, Yes, समझ में sir. आया? हाँ, तो तुमने ऐसा नहीं करना, हाथ में नोटबुक और पेन लगा के बैठना है, ठीक है? और ये एक सपोर्ट तो अब सब 11th में सब तुम्हें पता ही है ना? एक सपोर्ट चाहिए फोन को रखने के लिए, हाथ में लेके कितनी देर बैठोगे? 2 घंटे क्लास होगी लगभग, बाकियों की मिला के रोज 2 घंटे तो कम से कम है ही, तो 2 घंटे मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ा जाता। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या समझते हो आप लोग बच्चे, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिकल कुछ। हाँ बिल्कुल, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना सर, इलेक्ट्रिकल कुछ। तो सर इलेक्ट्रिकल क्या, इलेक्ट्रो से तो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कुछ, राइट? करंट वगैरह। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो कुछ। सर इलेक्ट्रो, अच्छा स्टैटिक्स का मतलब फिर क्या समझते हैं हम? सर इलेक्ट्रिक चार्जेस या फील्ड एट रेस्ट पे। जो रेस्ट पे हाँ होता है। स्टैटिक्स का, हाँ स्टैटिक्स का मतलब होता है सर रेस्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रो, स्पाइडरमैन देखी हुई है किसी ने? स्पाइडरमैन, यस Yes, सर। sir. स्पाइडरमैन बहुत सारी sir. एक में इलेक्ट्रोमैन बनता है ना, विलन, देखा था किसी ने? यस सर। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रो से कौन सा पार्टिकल याद आता है? इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन, यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है सर? चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हाँ नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन चार्ज पार्टिकल, तो हम सिर्फ चार्ज लिख देते हैं। तो जब चार्ज कैसा हो बच्चे? सर नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, चार्ज हो बस, लेकिन वो कैसा हो? रेस्ट पर हो। रेस्ट पर। जब चार्ज हमारा रेस्ट पर हो, तब जब हम उसको स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रो। हम, है ना, हम जैसे पिछले में जाते थे, हम 11th में, चलो 11th में हम एक बॉडी के बारे में पढ़ते थे, शुरू में बॉडी रेस्ट पर होती थी, है ना? फिर धीरे धीरे बॉडी पे फोर्स लगा के उसको मूव कराते थे, अगले चैप्टर में याद आया, लॉज ऑफ मोशन में। सर फिर मूव भी सर 2 तरीके से कराते थे सर। मूव कैसे कराते थे? एक तो कांस्टेंट स्पीड से करवाते थे, याद आया? यस सर। Yes, और एक स्पीड क्या हो जाती थी सर? Speed, चेंज हो जाती change. थी। और जब स्पीड चेंज हो जाती थी तो उसको क्या बोलते हैं सर? Velocity. हाँ, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेरी स्पीड में चेंज है, हाँ क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो हमने 3 केस पढ़े उस बॉडी के। या तो बॉडी पहले कैसी है सर? रेस्ट पर है। फिर मूव कराई तो या पहले कांस्टेंट स्पीड से कराई, फिर उसकी स्पीड चेंज कर दी। ये सब हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया था, लॉज ऑफ मोशन मैथमेटिक्स में। यहाँ पर
इसी चीज को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। अब बॉडी की जगह क्या बोल दिया हमने? चार्ज। इस पूरे चैप्टर में चार्ज कैसा होगा बच्चों? रेस्ट। हम ज्यादा जनरल केस कहेंगे कि हम चार्ज हमारा रेस्ट पर होगा, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर पे चार्ज को क्या कर देंगे सर? मूव कर देंगे या मोशन कर देंगे। अब मोशन में भी तुमको पता है दो केस होते हैं। पहला सर कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन करेगा चार्ज, तुम्हें पता है जब चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट में, तो सर्किट में क्या आ जाता है सर? वाइब्रेशन। और क्या? हाँ बोला किसी ने, इलेक्ट्रॉन। करंट। तो इसीलिए इससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम पड़ जाता है बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्ज क्या होता है सर? मूव कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है चार्ज को मूव करवाने का? कांस्टेंट स्पीड हो गया, और दूसरा मोशन अभी पढ़ा है, हाँ, यानी स्पीड चेंज हो रही है। हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट जब स्पीड में मूव करता है ना, तो उसके बाद दो तीन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। करंट भी बनता है, फिर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो उसका चैप्टर का नाम बन गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसके बाद चार्ज कैसा हो जाता है बच्चे? एक्सेलरेट हो जाता है। और जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसके पास एक और नई प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो कुछ ना रेडिएशंस छोड़ने लग जाता है। उन रेडिएशंस को बोल देते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो हाँ, जो तुम पढ़ते हो ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरे, है ना, हाँ ये गामा रेज, ये सब वेव्स, ये वेव्स आ गई सर। तो ऐसे चैप्टर्स का नाम पड़ गया। ये पूरी 12th कवर हो गई तुम्हारी। पूरी 12th में तुमने क्या पढ़ा है भाई? सर अभी पढ़ना है हमने। हाँ, अभी पढ़ाई। पूरी 12th में अगर हम ओवरव्यू ले लेंगे तो तुमने किसके बारे में बात करी है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के बारे में। चार्ज से शुरू हुए ना, पहले वो रेस्ट पे अभी जा रहा, उसके बाद कैसे मूव करा दिया उसको तुमने? कांस्टेंट स्पीड से। तो चैप्टर का नाम बदल गया। फिर उसकी स्पीड चेंज कर दी तो चैप्टर का नाम फिर बदल गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से लिंक शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है सर? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे? बोलो। सर जैसे अगर हम +1 के हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स ना आधे से छूट गए या फिर वीक रह गए हैं, तो हमको +2 करने के लिए उससे पहले मतलब वो रिवाइज करने पड़ेंगे एक बार? मैं बैठा हूँ, इसीलिए तो बैठे हैं हम बताएंगे आपको कि क्या करना है ना। सारा कुछ नहीं करना, सारा कुछ नहीं करना। अब जैसे मैं बिल्कुल, अभी आपने मेरी बात, बस जस्ट एक सेकंड बाद मैं यही बात बोलने वाला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है ना बच्चे, वो मिलता जुलता चैप्टर है तुम्हारे +1 के एक चैप्टर से। वो चैप्टर किसी को पता है? कुछ आइडिया किसी को? सर कौन सा चैप्टर है? क्या बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। उसका नाम है बच्चे ग्रेविटेशन। देखा हुआ सबने ग्रेविटेशन चैप्टर? अब क्या करोगे तुम? देखो ऐसे ही 11th कवर करेंगे हम, देखना आराम से, हल्के में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। और जब जो चैप्टर बिल्कुल अनरिलेटेड होगा और जरूरी होगा वो हम करा ही देंगे तुम्हें। ठीक है, अभी के लिए इतना लोड नहीं लेना। तो बस ग्रेविटेशन चैप्टर तुमको पता है 11th में है, सबको पता है राइट? तो तुम क्या करो, थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन पढ़ के आया करो बस। ठीक है, यस सर। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? ग्रेविटेशन। तुम पढ़ के आओगे ना, तुम्हें साफ पता चलेगा सर ये तो चीज ग्रेविटेशन में भी थी सर। आप इलेक्ट्रोसिटी में बता रहे हो, ये मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। और एक्सप्रेशन भी बच्चे इतनी सेम आएंगी ना, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगी। एक का हिंट भी दे दूंगा मैं कल के लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज भी दे सकते हैं वैसे, टाइम लगेगा। ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं करा रहा हूँ, दोनों को मिक्स करके तुम्हारे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, 11th का भी एक कवर हो जाएगा। यस सर। चले आगे। यस सर। और अब इस पूरे चैप्टर में टॉपिक में हम आज बात करेंगे कि चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके क्या क्या मेथड है। जैसे थर्ड पॉइंट देखो क्या है, कैसे कैसे कर सकते हो? फ्रिक्शन, इंडक्शन। सर चार्जिंग के मेथड पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे। देखो, और ये लो पढ़ रहे हो, इसका नाम पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? एक कूलम्ब्स लॉ है। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ ना, आप जाके घर जाके देखना। एक कूलम्ब्स लॉ है और एक लॉ है सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन। ये पढ़ के आए हुए ना, एक बार ये पढ़ के आना, तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल किसकी तरह सिमिलर है सर, कूलम लॉ की तरह है। ठीक है, आजकल जब ये पढ़ेंगे ना हम कूलम लॉ, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतना टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी पढ़ेंगे उससे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए न्यूटन्स लॉ वाला। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है कि न्यूटन लॉ नहीं, कूलम लॉ नहीं समझ में आ जाएगा समझ, बट अगर न्यूटन लॉ आता है तो कूलम लॉ से कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, यस सर। हाँ, बोल के ना फिर एक बार माइक बंद कर लेंगे हम, ताकि मेरी आवाज बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, गूंज जाती है ना फिर आवाज। चलो अभी सर चार्जिंग के मेथड पढ़ लेंगे, ये सब कर लेंगे। पहले ये तो बताओ कि क्या है चार्ज, है क्या चीज, राइट? व्हाट इज चार्ज? सर चार्ज है क्या चीज? क्वेश्चन यही आ जाए, मैं बता दूं चार्जिंग ऐसे करते हैं, ये सब करते हैं, तुम्हें सब कुछ पता है। सब्जी मैं तुमसे बताऊं कैसे बनानी है सब्जी, तुम कहो ये वाली सब्जी में ये इतना नमक, इतना मिर्च, ये सब मात्राएं की ले आओ, सब गोभी ले आओ बाजार से, आलू ले आओ, ये ले आओ, सब कुछ बना दो। तुमको यही ना पता हो गैस ऑन कैसे करते हैं, फिर क्या करोगे? है ना, दिक्कत हो जाएगी ना। मेथड वगैरह सब पता होगा, चार्ज नहीं पता सर क्या होता है, फिर कैसे करेंगे? तो बताओ चार्ज क्या होता है, जो तुम्हें पता है चार्ज के बारे में, जो भी पता है। सर एनर्जी, नाम तो सुना हुआ है। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, वेरी गुड। ठीक है, अभी भी वही बात आ गई सर, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। सब्जी में आलू और गोभी डलेगी, मैं पूछूं सब्जी होती क्या है ना? या ऐसा समझो कि गैस जलाओगे कैसे, अभी तो तुम सब्जी कैसे बना रहे हो वो बता रहे हो, तो गैस जलानी है। सर चार्ज के बारे में बताओ कि है क्या चीज? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है जिसने भी बोला, बहुत बढ़िया। सर जिसके थ्रू करंट पास आउट हो, जिसके थ्रू क्या पास आउट होता है? करंट पास आउट हो। करंट बनता है चार्ज की वजह से, ये बात सही हो सकती है कि चार्ज की वजह से, चार्ज जब चलते हैं तो करंट बन जाता है, ऐसे बोलते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सही हैं। चलो नीचे आ जाओ सर, किसी भी चीज को हमने अगर डिफाइन करना है ना फिजिक्स में, तो जो तुम्हें दिख रहा है तुम उसके बारे में बताओ। तुम सबको पता है, अभी किसी ने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट या रिपेल? सबको पता है ना, किसी ने पहले आज से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ी नहीं, फिर कैसे पता है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? है ना, हमें ये पता है सर, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, बट चार्ज क्या होता है? चलो सर, जो भी चीज है तुम देख के बताना। तुम्हें मतलब दो बॉडीज के ऊपर चार्ज नहीं दिखा, तुम्हें क्या दिखता है सर उनके बीच में? रिपल्शन और फोर्स रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखती है। तो जो चीज दिखती है उसको बता दो कि सर चार्ज है ना सर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की, जिसकी वजह से दो बॉडी हमें क्या दिखती है सर? अट्रैक्ट होते हुए दिखती है या और बेल करते हुए दिखाई देती है। पहले होते हुए दिखाई देती है, बात ही खत्म। तो यानी चार्ज, एक बात तो समझ में आ गई सर कच्ची देसी भाषा में, कि चार्ज एक बॉडी की क्या है सर? प्रॉपर्टी। उसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अब सिर्फ रिपल्शन ही नहीं, चार्ज के और भी कई फिनोमिना होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सबको मिला के हमने सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोलना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती है चार्ज के, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकती है। तो हमने ये पूरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो। तो अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रो से रिलेटेड है। तो हमने बोल दिया चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस क्या होते हैं सर? या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, या आगे जाके पढ़ोगे, या कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो इस लैंग्वेज, इस वाली डेफिनेशन में भी कोई बुराई नहीं है कि चार्ज बॉडी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या रिपल्शन, बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं, इनके आगे और इफेक्ट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में भी बहुत कुछ आ जाता है। और आगे कौन से इफेक्ट है? चार्ज की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो देखो ये अभी इस पे आएंगे। अभी चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और द पार्टिकल, इट इज द
पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी। Property. प्रॉपर्टी Fire of natural due to which Electrical and magnetic effect. ठीक है। अब से हैंड रेस करके बोलेंगे, बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरे को तो सुनाई दे क्या, क्योंकि लिखा हुआ था। तो चार्ज ऑफ अ मटेरियल और अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस या एक्सपीरियंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट। सर इलेक्ट्रिक Magnetic इफेक्ट effect. हाँ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, ये अट्रैक्शन होना, रिपल्शन होना, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ही है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो सर अभी तुमने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जानते हो, प्रोटॉन के बारे में सब जानते हो। ये क्या है सर, नेचर से अपने आप ये जो आप पहले से बने हुए हैं नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। Positive. हाँ, बिल्कुल। अब नीचे आ जाओ, चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों, लिखा हुआ है इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantity. सर 11th में चलते हैं सर, दो क्वांटिटीज होती थी क्या, ड्राइव्ड और एंड डिराइव्ड। सर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से डिराइव हुआ करती थी, fundamental फंडामेंटल। Fundamental quantity. हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती थी, कितनी होती थी, सर 7 7। 7. हाँ, मुस्कान ने हैंड रेज किया, कितनी होती थी मुस्कान, कितनी होती थी, कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ 7 होती थी, शिवानी ने भी किया। हाँ, ऐसे हैंड रेज करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुस्कान ने आंसर भी दे दिया। ठीक है, अच्छा अब उनमें से किसी 3 क्वांटिटीज का नाम बताएगी शिवानी, कोई भी 3 फंडामेंटल। शिवानी किलोग्राम, क्वांटिटी बताओ, किलोग्राम किसकी क्वांटिटी है, मास, किलोग्राम की यूनिट है, सॉरी मास, टेम्परेचर एंड मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। हाँ, जो हैंड रेस करेगा वही, उससे मैं पूछ लूँ अपने आप। ठीक है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, है ना, मोल, अमाउंट ऑफ luminous quantity इंटेंसिटी, करंट, ये सब राइट। चलो, यस सर। तो सर चार्ज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से आया होगा इस यूनिट। तो चार्ज की वैसे यूनिट होती है कूलम, पर ये किसी ना किसी ड्राइव्ड से होती है। चलो कोई बात नहीं, हमें एक फॉर्मूला पता था सर चार्ज का, जो 9th या 10th में पढ़ा था हमने, टाइम, करंट और चार्ज के बीच में कोई रिलेशन होता था, किसी को याद है, आई करंट इज इक्वल टू, charge into time हाँ वेरी गुड, Q अपॉन T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको कैसे बोलोगे, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू time या ऐसे बोल दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ change रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मत लिखना, क्योंकि रेट के अंदर अपने आप ही वो वर्ड इंक्लूड हो जाता है। कौन सा वर्ड, टाइम। हाँ, तो कभी भी याद रखना, या तो ऐसे बोलना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ, जो भी बोल रहे होगे समझ, या ऐसे बोलना फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट के अंदर पहले से क्या इंक्लूडेड है सर, टाइम। रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर, अब चार्ज का फॉर्म, अच्छा ये I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, I करंट है, तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, IT IT। तो सर हाँ, I इंटू में T, तो सर ये करंट है ना, हाँ सर, यस सर। और T क्या है सर, टाइम। टाइम। सर ये करंट है, ये टाइम है, तो क्या सर करंट फंडामेंटल क्वांटिटी थी, yes sir है ना, हाँ थी सर, Yes, sir. फंडामेंटल था सर, टाइम। टाइम yes sir फंडामेंटल था, मास Yes, एंड sir. टाइम। तो सर करंट, अगर कोई पूछे चार्ज की क्वांटिटी डिराइव्ड है, तो वो किससे डिराइव्ड हो सकती है, क्या क्या बोलोगे, कौन सी 2 क्वांटिटी से हो सकती है सर,
Current and time. Current time. करंट एंड टाइम वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिससे चार्ज की क्वांटिटी डिराइव हो सकती है। और भी बहुत हो सकती है, लेकिन जो अभी जैसे मेन फंडामेंटल तो यही है जिनसे डिराइव होती है। तो कौन सी दो क्वांटिटीज हैं? करंट एंड Current and time. टाइम। Current and time. चार्ज को वैसे किस में मेजर करते हो तुम? कूलम। Coulomb में। अच्छा, अब जैसे लेंथ को मीटर में करते हो तो क्या सेंटीमीटर में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। है ना? ऐसे इसकी भी एक सीजीएस यूनिट होती है, उसको बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं? ईएसयू। की फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? 100। ऐसे ही 1 कूलम में भी कुछ ना कुछ ईएसयू होते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? देखो दिख रही होगी तुम्हें। 3 into 10 3 into 10 to the power 9 ESU। सर अभी ये लर्न करनी पड़ेगी? नहीं, तुम्हें पता है वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 is 10 to the power 8. 8। एक 10 और लगा दो उसमें, तो क्या बन जाएगा? 3 into 10 to the power 9. याद रह जाएगा अब तो, है ना? Yes. एक कूलम में कितने सर? 3 into 10 to the power 9। वैसे ये क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, ठीक है। अब ऐसे इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, जो कि तुम्हारा क्या है बच्चे? होमवर्क। समझ में लिखा हुआ है डायमेंशन, साफ दिख रही है ना यहाँ पे डायमेंशन? Yes, तुम ठीक है, पहला होमवर्क है ये। इसकी डायमेंशन निकाल के आएंगे सर। सेकंड, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? No, sir. क्या होता है? सबको समझ में आ रही है? ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसी। अच्छा, अब कूलम को भी अगर तुम आगे कन्वर्ट करना चाहो, मिली कूलम में कर सकते हो, माइक्रो कूलम में कर सकते हो, नैनो, है ना? ठीक है, चले आगे। चलो, चार्ज की बात तो कर लिया आपने। अब चार्ज भी हमें पता समझ में आ गया। चलो चार्ज को साइड में रख दें। अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है ये भी देख लेते हैं सर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कुछ खटका Having only magnitude but no direction. वेरी गुड। इट हैज मैग्नीट्यूड but no direction. बट नो डायरेक्शन। सर डायरेक्शन नहीं होती बट मैग्नीट्यूड होता है सर। अच्छा, तो ये अलजेब्रिकली ऐड हो जाएंगे। अब ये बच्चे वर्ड हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल ऐड हो जाएंगे भाई। -3 एक चीज एक जगह है और एक +2 है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? -1. माइनस। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती ना तो मैं सीधा ऐसे ना लिखा, फिर मैं देखता -3 है चार्ज, तो वो कहाँ पड़ा है? ईस्ट में पड़ा है, वेस्ट में पड़ा है, नॉर्थ में पड़ा है, साउथ में पड़ा है। फिर अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करता। ऐसे ही +2 है तो +2 देखता कि सर ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, कहाँ है। लेकिन अब ये कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर है, तो डायरेक्शन नहीं देखूंगा, जहां मर्जी पड़ा हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो -3 +2 हमेशा क्या रहेगा इसमें? -1। याद है ना? फोर्स करते थे कभी भी तुमने सोचा है फोर्स 3 न्यूटन है, एक फोर्स 2 न्यूटन है, आंसर 5 न्यूटन लिख देते थे। कभी ऐसा हुआ है सीधा ही? No sir. हमेशा कैसे करते थे? 3 न्यूटन है तो सर वो कहाँ लग रहा है पहले ये बताओ। अगर 3 न्यूटन इधर लग रहा होता, 2 न्यूटन भी इधर लग रहा होता, तब बोलता कि टोटल न्यूटन कितने हो गए? 5। अगर 3 न्यूटन इधर लग रहा होता, 2 इधर लग रहा होता, तो बताओ आंसर क्या आता? 2 Newton. 3 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, तो टोटल बच कितना गया? 3 न्यूटन से मैं इधर धक्का दे रहा हूँ, 2 न्यूटन से मैं इधर धक्का दे रहा हूँ, तो नेट कितना आ रहा है इफेक्ट? 1 न्यूटन। हाँ, तो देखो कभी तो प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी थीटा एंगल पे भी चला जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी चीजें, क्यों? इसलिए वो कैसी क्वांटिटीज थी? वेक्टर। लेकिन यहाँ पर सर कैसी है? कोई चक्कर नहीं है सर। ये वाला चार्ज पे तो कोई चक्कर नहीं है सर। कहीं भी पढ़ाओ, सीधा ऐड करो, सीधा सब्ट्रैक्ट करो अलजेब्रिकली, राइट? Yes. चार्ज की बात करते तो सर ये तो तुम लोगों ने ही बता दिया मुझे। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है
नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यों बोलते हो, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यों बोलते हो, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें लिख भी रखा है। अब हम पढ़ते हैं, अगर ये सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, Na। सो क्या होता है, कौन सा एटम? सोडियम से ये बन गया, तो इसका मतलब क्या है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके पास कौन सा साइन आ गया सर? पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, Cl से Cl नेगेटिव बना तो क्या हो गया सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया सर? नेगेटिव। तो लॉस ऑफ पॉजिटिव साइन अगर दिख रहा है तो मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो मैं क्या बता रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बस वही बोल दिया। ये देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मींस गेन ऑफ। समझ में आ रहा है? चलो नीचे लाइन पढ़ो। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो सबसे पहले। हाँ, नीचे वाली लाइन पढ़ो। नोट, नोट में कुछ दिख रहा है आपको? पहले तो तुम बताओ। यस सर। तो अब क्या जच रही है तुम्हें कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी सर ग्रेटर होती है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? क्या ये बात जच रही है सच में? ऐसा सोच समझ में आ रहा है? क्यों? कैसे लगता है तुम्हें ये बात, क्यों? क्योंकि सर उसके पास ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। हैंड रेज हम एक से पूछेंगे। शगुन ने हैंड रेज किया, बताओ। शगुन, गरिमा, अच्छा गरिमा बताएंगे। गरिमा बताओ, बताओ बताओ। नेगेटिवली चार्ज में सर, नेगेटिवली चार्ज में कम इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए वो सोच के उल्टा बोल रहे, थोड़ा सा देखो ध्यान से। नेगेटिव चार्ज में ज्यादा हो जाएंगे ना नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ, बात तुम्हारी समझ गया था मैं। वो कभी कभी हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो मास भी होता है कुछ उनका, तो चार्ज का कुछ मास है तो उसका मास ओवरऑल बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बच्चों ने हैंड रेस किए हैं बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, आप थक जाओगे, अब नीचे रख लो हाथ, है ना। हम दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी तो हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, अभी फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें मजा आने वाला है। फिर उसमें हम रूम्स बना देंगे छोटे छोटे बच्चों के, है ना, मतलब आप लोगों के अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उस क्वेश्चंस को सोल्व करना इकट्ठे। ठीक है, याद रखना इस बात को। हाँ, तो अब मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बॉडी का ज्यादा होता है विद पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। क्यों सर? क्योंकि उसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए सर? कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना कि सर कोई बच्चा ऐसा भी बोल देगा आके कि सर एक तो Na पॉजिटिव है सर और एक सर Cl नेगेटिव है सर, तो क्लोरीन तो बहुत भारी होता है। चलो यहाँ पर तो नेगेटिव वाला जीत गया, ठीक है, इसकी तो ज्यादा होती है। और कोई बता दे सर Na पॉजिटिव और साथ में क्या ले आए, Mg2 पॉजिटिव मान लो, है ना, तो इस हिसाब से तो Mg2 पॉजिटिव का मास क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए Na पॉजिटिव से, लेकिन ज्यादा होता है सर। क्या, क्यों होता है सर ऐसा? भाई एक पॉजिटिव है तो मास कम होना चाहिए, तो दो पॉजिटिव में तो मास और कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई सर। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, Mg का मास तो ज्यादा होता है सर सोडियम से। ऐसा क्यों सर? एटॉमिक नंबर। देखो ना, हम तो अभी मास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या सर? कैसी बॉडी होनी चाहिए दोनों? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। अगर Na की बात कर रहे हो तो सर Na की ही बात करो ना। समझ में आ रही है? दोनों सोडियम की बात करो। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर इन एटम्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो पहले उसी चार्ज पार्टिकल को देखो, उसी चार्ज पार्टिकल पर जब पॉजिटिव चार्ज है, उसी चार्ज पार्टिकल पर जब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तब तुम्हें पता लगेगा सर जब नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास क्या है सर,
ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू जब उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। दोनों बॉडीज कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। चले, उनकी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होनी चाहिए। चलो, तो सर यहाँ तक भी समझ में आ गया। सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी, पहला वर्ड तो सबने सुना होगा, चार्ज को छोड़ो, कंजर्व्ड वर्ड तो सबने सुना हुआ है ना, कंजर्वेशन ये सबने। कौन बताएगा, एड्रेस करो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Energy which can neither be creative nor be destroyed. हैंड रेस करेंगे अभी हम हैंड रेस करेंगे, बिल्कुल। जिसने बोला है उसकी आदि तो सुन ली मैंने, बिल्कुल ठीक है। दीपिका बताएं, दीपिका। Energy which can neither be creative nor be destroyed. आगे इसको कंप्लीट कौन करेगा? But it can change from one state to another state. It can convert into energy form. हाँ, राजकुमार जी के नाम से किसने ज्वाइन किया था? मैं बताऊंगा, पहले सोचने तो मुझे। इशिता या एक और नाम था, कौन था बताना आप, कौन किसने ज्वाइन किया था राजकुमार जी के नाम से? सुनिधि। सुनिधि, हाँ सुनिधि बताओ। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम, Energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert into another form. हाँ, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बिल्कुल सही। चलो, सेम टू सेम हम मास में कर देते हैं। मास में क्या करते हो सब, एनर्जी हटा के सिर्फ क्या लिख देते हो, मास लिख देते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर। हाँ ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बट चार्ज में भी पढ़ते हैं सर। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन आता है सर, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क सेकंड है तुम्हारा अभी आज का। तुम्हें पता करके आना है, क्या सर कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है हर जगह, एवरीवेयर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. क्या कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है या नहीं है? हम इसको वैसे लास्ट में पढ़ेंगे 12th के, लेकिन अभी से पता चल जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर दो होमवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। सर चार्ज पे क्या बोल रहे हैं, वही बात सर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू Another body. सर। बट लेकिन इसने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया हुआ है, कौन सा सिस्टम है? Isolated. सर आइसोलेटेड सिस्टम, इसका भी कुछ मतलब होता होगा, किसी को पता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं कर सकती उसके साथ। हाँ ये बात भी है। रिदिका बताएं, रिदिका। Sir, a system on which no external force acts. वेरी गुड, ठीक है, दोनों की बात ठीक है। इसको देसी भाषा में कोई बता सकता है? नॉर्मल हैंड रेस करो। सर जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों सर मतलब वो सिस्टम और सराउंडिंग साथ एक्सचेंज नहीं होते हैं। हाँ, एनर्जी और मैटर एक्सचेंज नहीं होते, मतलब बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं करते। बोलते हैं ना, जिसको कोरोना हुआ था उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया था, मतलब बाहर से उसका संपर्क टूट गया है ना। अब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कोई उसके पास आएगा, आसपास नहीं घूमेगा 14 दिन के लिए, है ना। तो वो आइसोलेट हो गया था। चलो अब इसको एक बार बंद कर लो माइक को। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, मतलब टोटल जो चार्ज है वो पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व, पूरे सिस्टम का। ऐसे नहीं, एक रिएक्शन तो ये है सर, Na से क्या बन गया, सोडियम, सोडियम। तो सर इस पे पहले चार्ज कितना था? पहले इस पे पहले इस पे इस टाइम 1, अब कितना था इस टाइम No बताओ? charge. नो चार्ज। नो चार्ज से अच्छा वर्ड क्या यूज करोगे? नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज, फर्क है दोनों में। नो चार्ज का मतलब चार्ज है ही नहीं, लेकिन नो नेट चार्ज का मतलब है कि जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या था सर, Negative. नेगेटिव। तो ये वर्ड यूज क्या करो न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल जब किसी को बोलो उसका मतलब क्या है सर, नेट चार्ज 0 है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है ना। तो यहाँ Yes, तक ठीक है सर। एन में अभी नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब नेट चार्ज क्या है 0, लेकिन अब देखो इधर
कितना आ गया नेट चार्ज? पॉजिटिव 1 कितना पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव। One सर पहले तो नेट चार्ज 0 था, अब 1 पॉजिटिव है, क्या ये कंजर्व्ड हुआ? यार नहीं हुआ। कंजर्व तो नो नहीं। सर ऐसे ही देखो सीएल पे अब कितना चार्ज है फिलहाल? नो नेट चार्ज 0। यस सर अब कितना हो गया? -1 1 1 सर अब ये क्या पहले 0 था, अब 1 नेगेटिव, क्या कंजर्व्ड है सर? लो सर। नो सर फिर से कैसे बोल रहे हो सर कि आप चार्ज कंजर्व्ड होता है? अभी से निकल गया सर, ये तो झूठ है ना सर। चार्ज कंजर्व्ड होता है लेकिन पूरे सिस्टम का समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर तो अब मैं इसमें केमिस्ट्री में नहीं घुस रहा कि बैलेंस करके दिखा रहा हूँ इक्वेशन, ये नहीं। मैं मान रहा हूँ कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स है मेरे पास, तो जहां पर Na है सर वहीं पर क्या है साथ में Cl। अब इस पूरे सिस्टम को माना है मैंने, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा सर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, वही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया सर? क्लोरीन क्लोरीन ने ले लिया। ऐसे समझो, अभी हम क्लोरीन फ्लोटर वगैरह नहीं यूज कर रहे इसमें, मैं सिंपल नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी पहले, वही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया किसके अंदर? क्लोरीन में। तो अभी भी नेट चार्ज क्या रह गया? 0 बोलो 0 रह गया ना, क्योंकि एक पॉजिटिव फालतू आया है तो साथ में एक क्या फालतू भी आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव नेट चार्ज अभी भी क्या है? 0 0 लेकिन अगर तुम अकेले सोडियम को काउंट करोगे तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा, अकेले क्लोरीन को काउंट करोगे तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा, पूरे सिस्टम को काउंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर अब बात समझ में आ गई। मैंने पूरा सिस्टम भी कर लिया सर। सपोज करो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अभी नेट चार्ज क्या है इस पे? 0 है। अब पूरे सिस्टम पे 0 है। अब मैं कह रहा हूं मैंने बाहर से कैसे ना कैसे करके एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव तो सपोज करो नेगेटिव या एक नेगेटिव चार्ज मैंने भेज दिया बाहर से, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आ गया। अब ओवरऑल इस सिस्टम पे कितना चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों सर? क्योंकि एक पॉजिटिव है और दो क्या है? नेगेटिव तो ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया सर। लेकिन शुरू में तो नेट चार्ज कितना था सर? 0 लेकिन अब नेगेटिव हो गया। ये क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि मैंने बाहर से क्या भेजा? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज भेजा सर। इलेक्ट्रॉन ना बोल के नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज भेज दिया। तो मैंने बाहर से इंटरेक्शन कर ली ना, यस सर तो क्या ये अलाउड था? क्या ये अलाउड था? नो सर नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम कैसा था? आइसोलेट आइसोलेट था सर। वो बंदा कमरे में बंद था सर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना था 14 दिन के लिए, याद आया? लेकिन तुमने बाहर से भेज दिया एक बंदे को, तो अब सारा सिस्टम मिल गया, तो चार्ज कंजर्वेशन नहीं होगा सर। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? उस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा हो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा जब तक वो बाहर से इंटरेक्शन नहीं कर। समझ में आ रहा है? यस सर अब बात करते हैं सर चार्ज कैसा है सर? क्वांटाइज्ड है ना सर? अब क्वांटाइज का वर्ड अभी का मतलब समझ लो, क्वांटाइज तो वो पूरी फिजिक्स में काम आ जाएगा, पूरी फिजिक्स। मैं 12th नहीं कह रहा, 12th के बाद भी अगर पढ़ोगे कभी तो। चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड क्या होता है, कोई बताएगा? है ना? चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें फ्री में पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिक्के दूंगा। मैं भी इतना अमीर नहीं हूं ना, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1-1 रुपए के सिक्के तो नहीं देता, 2-2 रुपए के सिक्के दे रहा हूँ। दिख रहे हैं सबको? असली तो नहीं दे। सर 2 क्या वो गूगल पे कर दो सर, है ना? दिख रहे हैं? अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पैसे मैं कितने भी दे दूंगा तुम्हें, 2-2 के सिक्के जितने तुम मांगोगे उतने दे दूंगा, बट जब भी खर्च करो तो मेरी एक कंडीशन है। पूछो सर क्या कंडीशन है? पूछो। यस सर तो कंडीशन ये है कि जब भी खर्च करो पूरा सिक्का खर्च करना। ये नहीं कि 1 रुपए की चीज ले आओ। जब भी खर्च करोगे तो कितना करोगे? कम से कम 2 रुपए। 2 रुपए के बाद कितना खर्च करोगे? 4 रुपए। क्या 3 रुपए खर्च कर सकते हो? कंडीशन है सर। अब तुम दुकानदार से कितने कितने की चीजें ले सकते हो बताना मुझे। छोटे से छोटे छोटे से सकते हो। 4 6 हाँ 2 4
6 8 आठ 10 आठ 12। 10 तो यानी 12 कितने के मल्टीपल में ले सकते हो सर? सिर्फ 2 के मल्टीपल। ये अब 2 के मल्टीपल में तो तुम्हारी छोटे से छोटी क्वांटिटी क्या है? 2 का। तो यही सर बेसिक क्वांटिटी तुम्हारी 2 है, तो यही तुम्हारी कैसी क्वांटिटी है अभी के लिए? फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी फंडामेंटल है ये, मतलब इससे नीचे तुम नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते सर, यही फंडामेंटल है, इसी की फॉर्म में मैं ट्रेड करूंगा। अब मैं तुम्हें कह दूं 3 रुपए की चीज तुम नहीं लाओगे, 4 रुपए की लाओगे कम से कम। तो अगर मैं बोलूं तुमने टोटल 4 सिक्के खर्च किए तो तुम क्या लिखोगे सर? 2 इंटू में 4, तो कितने रुपए खर्च किए टोटल? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 की जगह n लिख देता हूँ, इसको मैं उल्टा लिखता हूँ 4 इंटू 2। अब 4 की जगह क्या लिख देता हूँ बच्चे? n लिख देता हूँ। तो अब एक बात बताना मुझे, 4 इंटू 2, अगर मैं 4 की जगह लिख दूं n और यहाँ पे हमेशा ही 2 आएगा। अगर मैं पूछूं अब तुमने टोटल 60 रुपए खर्च किए तो तुम क्या भरोगे n की जगह? 30। अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने भाई 5 कॉइन खर्च किए तो n की जगह तो 5 लिख दोगे, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा तुम्हारा? 10 जितनी भी तुम क्वांटिटी कुछ भी खरीद रहे हो 2 की मल्टीपल में खरीद रहे हो, 2 तुम्हारा फंडामेंटल हो गया। अब इन 2 के सिक्कों की जगह आ जाओ, मैं अब क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन। लिख रहे हैं सबको? यस अभी भी वही कंडीशन है, खर्च करोगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। और ये बात जचती भी है सर, एक इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकते हो, क्या तुम आधा इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकते हो क्या कभी भी? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं सुना ना? नहीं। अब वही बात, तो अब सारा कुछ जो भी चार्ज तुम मेजर कर रहे हो, वहां पर मैं जितना खर्चा कर रहा था कितने के सिक्के से कर रहा था? कम से कम 2 के मल्टीपल से। अब यहाँ पर जितना चार्ज होगा वो सारा किसके मल्टीपल में होगा सर? -1 ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, मतलब जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो। इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में सर। अब मैं तुमसे बोलूं कि 2 इलेक्ट्रॉन को अगर खर्च करना है तो क्या करोगे सर? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, n इंटू इलेक्ट्रॉन कर दो। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चे? है ना? नॉर्मल बात करूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो सर अगर मैं बोलूं कि तुमने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करने हैं, n की जगह 2 पुट कर दो, तो टोटल कितने चार्ज खर्च हो जाएगा तुम्हारे पास? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। कैलकुलेशन को भी छोड़ दो, ऐसे बोल देना 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब मैं तुमसे बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन खर्च करने हैं तो कितना हो जाएगा? 4 into 1.6 into 10 into 10⁻⁻19। अब ऐसे ही मैं उल्टा बोलूं कि तुम्हारा टोटल चार्ज हो गया, चलो मैं इसको और सीधे बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आराम से बैठा था, मेरे अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मेरे अंदर कितना चार्ज आ गया होगा? बोलो बोलो भाई। अगर मैं पैसे बोल रहा था कि मेरे अंदर 4 2 रुपए के सिक्के आ गए, तो तुम फटाफट बोल रहे थे कितने रुपए आ गए होंगे? 8 रुपए। 8 रुपए। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने चार्ज आ गया होगा टोटल? 4 into 1.6 into 10 to the power -19। 1.6 into 10 to the power -19। अब मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना चार्ज आ गया होगा? 5 अच्छा, अब मैं उल्टा बोलूं, मेरे अंदर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज एकदम से आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 1 मेरे अंदर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 10। तो अब चार्ज को भी तुमने किसकी फॉर्म में डिवाइड कर दिया सर? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में, है ना? यस तो अब जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे कोई पूछे हमारा फंडामेंटल क्वांटाइजेशन में चार्ज किसके बात करते हैं हम? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज निकालना है तो वो किसका मल्टीपल होगा? हमेशा चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पर लिखा था ना, टोटल रुपीज कितना स्पेंड हुआ, वो क्या है सर, कितने कॉइन लगे और कितने रुपए का, 2 रुपए का एक कॉइन था। ऐसे ही यहाँ पर टोटल चार्ज कितना स्पेंड हुआ उसको लिख दिया क्यू, वो किसकी टर्म्स में होगा, n मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E। तो Q इज इक्वल टू NE। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितने भी चार्ज मेरे को, जितना भी बॉडी पर चार्ज होगा, आएगा जाएगा, वो सारा किसके मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो n है वो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन, मैं कभी बोलूंगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे अंदर। जैसे यहाँ पर मैं कभी बोला था क्या 3 रुपए खर्च करने हैं। अगर मान लो तुम्हारा कभी तुम्हें एक ऐसी चीज पसंद भी आ जाए जो 3 रुपए की है ना, तुम क्या करोगे, दुकानदार को कितने दे आओगे, 4 रुपीज। ऐसे ही कभी कैलकुलेशन में तुम्हारा n की वैल्यू 3.5 आ जाए, यानी कितनी आ जाए, 3.5 या 1.5 आ जाए सपोज करो, यानी 3/2 आ जाए, 1.5, तो सर उसको कितना कर दोगे तुम अपने आप ही, 2 कर दे। तुम्हें पता है सर 1.5 इलेक्ट्रॉन जैसी तो कोई चीज होती नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा, और 1.5 को मैं 2 ही लिख दूंगा, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जिसको भी दिक्कत है वो मेरे को पहले बात बताए, हो जाएगा क्लियर। हाँ चलो बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे सर, अब यहाँ तक तो आपने बता दिया Q इज इक्वल टू एन ही होता है सर, Q इज इक्वल टू एन ही तो होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस भी लग सकता है और माइनस भी लग सकता है। सर ये प्लस और माइनस क्या बताता है, सर प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना, सर निकल जाना। तो अगर मैं बोलूं मेरे ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का प्लस चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक आया होगा या एक गया होगा, सर एक गया होगा। अगर मैं बोल दूं बच्चों मेरे अंदर ना चार्ज आ गया एकदम से बैठा था -4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो बताओ क्या हुआ होगा मेरे अंदर, सर गेन हुआ। आज आया कितने इलेक्ट्रॉन का, वेरी। तो अब सिर्फ Q इज इक्वल टू एन से तुम सब कुछ बता सकते हो ना, मेरी बॉडी पे कितना चार्ज आया है, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, सब कुछ बता दोगे ना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के लिए हम इसका एक क्वेश्चन देंगे, कोई बच्चा सोल्व करना चाहे तो करके आना, अभी तो चलो 2 होमवर्क काफी है। तो अब आज का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, क्या टाइम हो गया, अभी तो 2 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ये भी हम बाद में ही कर लेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ आज के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो, नो सर। ठीक है, नो सर, समझ में आ जाएगा। किसी ने और कुछ बताना हो तो मुझे, सब समझ में आया ना सब कुछ, यस सर। चल हाँ अंकिता बोलो, अंकिता कुछ कह रही है। अंकिता आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब था बच्चे, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा तुम्हें एक ये फायर वाली इमेज दिख रही होगी अभी, है ना। मैं अभी तो जो करंट टॉपिक चल रहा है हम उसी से कंपेयर करते हैं, कोरोना का चल रहा था, है ना। बात तो नहीं करते लेकिन कोरोना की हम करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक वर्ड यूज होता है वेरिएंट, होता है ना वेरिएंट। सर कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यस सर। चैन से सोना है तो जाग जाओ, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, है ना। पढ़ा होगा सबने। वेरिएंट का मतलब नया वेरिएंट आ गया, इसका मतलब क्या बोला होगा सर, क्या समझोगे। न्यू वर्जन आ गया, अपडेट न्यू वर्जन आ गया, रोबोट 2.5 3.0 2.5 नहीं सॉरी 3.0 आ गया। मतलब पहले से कुछ चेंज होके आया है ना, पहले से कुछ चेंज होके आया है। तो वेरिएंट का मतलब ही हो गया चेंज हो गया। वेरिएंट का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। बोलो मुस्कान कुछ क्या, अच्छा वेरिएंट का मतलब हो गया चेंज। तो इन वेरिएंट का मतलब क्या हो गया सर, नो चेंज। समझ में आ गया, नो चेंज। तो याद रखना ये थर्ड प्रॉपर्टी है, याद आएगी, मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। अच्छा पहली प्रॉपर्टी तो सबको पता है, देख लो दिख रहा है ना। यस सर।
like point Yes, sir. charges repel each other, unlike point charges attract each other. Attract each other. हाँ, और दूसरी बात बोल रहे हैं सर, चार्ज एसोसिएटेड विद मास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे। वो कहता है कि जहां जहां मास होगा वहां वहां चार्ज पक्का होगा। क्या कह रहे हैं सर? जहां जहाँ जहां जहाँ पास होगा वहाँ चार्ज वहाँ मास चार्ज अपने आप ही होगा। हाँ, लेकिन जहां मास नहीं है वहां क्या होगा सर? पहले पूरी बात अच्छे से चार्ज नहीं समझिए। होगा। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ? तुम पहले मुझे ये बताओ सर, जहां जहां मास होगा वहां चार्ज होना पक्का है क्या? सोचो खुद, इस लाइन को पढ़ो, क्या ये बात सच्ची है या उल्टा पक्का है इसका कि जहां जहां चार्ज होगा वहां मास पक्का होगा? तो सुनो, सर जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास वेरी पक्का गुड, होगा। वेरी गुड। Yes, sir. तो देखो सर, जहां जहां चार्ज होगा ना सर, वहां वहां मास जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जिसके पास मास नहीं है वहां पर चार्ज पक्का नहीं होगा, वहां पर चार्ज होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? चार्ज मास नहीं है तो चार्ज, मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। नहीं है। गांठ बांध लो इस बात। और अगर मास है तो जरूर चार्ज चार्ज है। हो भी सकता है या चार्ज हो या चार्ज ना हो, लेकिन अगर मास नहीं है तो चार्ज पक्का नहीं है। अब ये कैसे, इसका एग्जांपल सुनो। एक वर्ड, एक चीज होती है हमारे पास, फोटोन। ये लास्ट चीज है, इसके बाद छोड़ रहे हैं, ये बाद में बात करेंगे। वेरिएंट का मतलब थोड़ा सा बता दिया, लेकिन डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर फोटोन, फोटोन क्या होता है सर? स्मॉल किसी ने पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने पढ़ा होगा ना, लाइट आती है सर, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सरफेस से, यस सर। लाइट आती है ना। यही जो लाइट होती है, अभी के लिए ऐसे समझो, ये लाइट ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं सर? फोटोन्स। हर एक पार्टिकल की अपनी एनर्जी होती है जी सर, ये फोटोन होते हैं। कमाल की बात क्या है, इन फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। रेस्ट पर है तो Zero? क्या है? जीरो। तो सर इसका मास नहीं है, रेस्ट मास नहीं है, तो चार्ज क्या होगा इस पे? तो फोटोन में कभी चार्ज, फोटोन में जब कभी चार्ज की बात करोगे ही नहीं, क्योंकि रेस्ट मास क्या है सर? जीरो। कभी नहीं सुनोगे पॉजिटिव फोटोन और नेगेटिव फोटोन, क्योंकि सर रेस्ट मास नहीं है तो चार्ज की बात ही नहीं होगी। तो इसलिए इसने ध्यान से लिखा हुआ है फोटोन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। तो फोटोन हैव नो रेस्ट मास, सो कैन नेवर हैव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसके बारे में जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट में पता करेंगे कि क्या चीज है, लेकिन इनवेरिएंट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है? हाँ, आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे। ओके। हाँ नेहा, नेहा कुछ बोल रहे हो? हाँ नेहा, अरे हैंड रेस करके नीचे जाते, गलती से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड है रिलेटिविस्टिकली। रिलेटिविस्टिकली जहां भी समझ में आ जाए ना वर्ड, तो हम ब्रांच बनाएंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। रिलेटिविस्टिकली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड, ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट जैसे बोलते हैं। अब हम पढ़ा नहीं रहे हम, ठीक है? तो जैसे हम बात करते हैं, हनुमान जी का नाम सबने सुना होगा ना, है ना? संजीवनी बूटी लेने गए थे, किसके लिए लेने गए थे? लक्ष्मण के लिए। हाँ, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो ऐसा माना जाता है, देखो मैं भी उस टाइम नहीं था, तुम भी नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है कि कोई लोग बताते हैं कि उनका वहां का दृश्य ऐसे था, जब भी वो जहां से वो उड़ के जा रहे थे तो ऐसा लिख रहा था, एक सीधी लाइन जा रही है लाइट की तरह। लाइट होती है ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो पढ़ते थे तुम एकदम से, तो ऐसा लगता है वो जा रहे हैं ना, एक सीधी सी लाइट जा रही है, सीधी, बिल्कुल सीधी। तो मतलब उस टाइम ऐसा लोगों ने माना कि यानी हनुमान जी कौन सी गति से गए थे? प्रकाश की गति से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से गए, ऐसे गए थे। समझ रहे हो? मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए थे? 3 × 10⁻⁴ ऐसे पढ़ते हैं कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर गए? 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर गए। तो एकदम से लाइट की तरह रोशनी दिखी,
है ना। बट क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है क्या? No, sir. नो sir. सर। अभी तो हम यही पढ़ते थे सर, है ना। एक एक कार्डबोर्ड लिया सर, 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते थे। एक कार्डबोर्ड लिया सर, इधर कैंडल जलाई, इधर एक छेद किया, तो देखा छेद से कैंडल दिख रही है, बिल्कुल उसके सीध में रखा, यहाँ कैंडल है, ये कैंडल दिख रही है, यहाँ कैंडल है, इसके बिल्कुल छेद से देखा, दिखेगी ना कैंडल जलती हुई। Yes, sir. अब मैंने कैंडल को थोड़ा साइड किया और छेद इधर किया, तो क्या दिख रही है मेरे को कैंडल? नहीं दिख रही, तो कैंडल इस साइड हो गई। तो इसका मतलब हम मान गए कि अगर मतलब वो जो होल है वो कैंडल की बिल्कुल सीध में है, लाइट बिल्कुल सीध में है, तभी दिखेगा। तो इससे मैंने बोल दिया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बट ये भ्रम भी हमारा दूर हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये चैप्टर ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे 12th के अंदर ही, कि सर लाइट क्या स्ट्रेट लाइन नहीं, लाइट बच्चे बेंड भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बेंड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दरवाजा बंद हो, तुम्हारा दरवाजा बंद हो, है ना, मैं बड़े लेवल पे बताता हूँ, तो तुम्हें क्या जो दरवाजे के पीछे हो रहा है वो दिखाई देगा क्या? नो सर। लेकिन अगर दरवाजा बंद हो या बहुत थोड़ा सा खुला हो, ऐसा समझ लो, तुम्हें ज्यादा इमेजिन करने में अच्छा होगा, बहुत थोड़ा सा खुला हो, तो भी तुम उस पार का तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा ना, दिखाई ही नहीं देगा अच्छे से, तो क्या। लेकिन अगर कुछ कोई उस पार कुछ बोल रहा हो तो सुनाई तो दे जाता है। Yes, sir. ये क्या चक्कर है? दोनों वेव्स हैं, साउंड भी वेव है, लाइट वेव है या नहीं वो हम डिस्कस करेंगे। सर क्यों दे जाता है? क्योंकि साउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो बेंड कर सकता है। क्या हो सकता है सर? बेंड कर सकता है। और वैसे उसको मीडियम ही चाहिए, और भी बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी तो ये है कि सर वो बेंड हो सकती है साउंड पे, तभी हमें सुनाई दे जाता है ना। तो ये सिर्फ हम चीजें बाद में करेंगे पूरा अच्छे से, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज है उसको हम देख के आएंगे आज, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं बच्चों, जिसने जाना है जा सकते हो, और जिसका डाउट है कुछ तो वो रुक सकते। का नेम? अरे ये मैंने नहीं बताया क्या? आई एम सो सॉरी बच्चे। हम कपिश है, कपिश 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 लिख दूं क्या? Yes, sir. कपिश है ना। वैसे इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, असली नाम जो मैंने लिखा था तो इसका मतलब भी वही होता है, जिसकी अभी हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे थे। पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा में? Yes, sir. हाँ, तो मैं ऐसा अपनी बात थोड़ी बता रहा था, लेकिन ये स्पेलिंग दूसरा है। असली कपीश वाला होता है, उसमें डबल ही आता है ना, लेकिन मैंने क्या लगा रखा है? आई। Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, Good night. Good night. Thank you. गुड Bye. नाइट, Good night. Thank you so much. थैंक यू, Sir. Good night. गुड नाइट। सर मैं क्या पूछ रही थी? हाँ पूछो पूछो, सर मैं स्टडी से रिलेटेड था, मेरा अलग क्वेश्चन था। बताओ बताओ बताओ। सर जैसे ना हम नोट्स बनाएंगे तो हमको नोट्स जैसे अवंती भी प्रोवाइड करेगी और स्कूल वाले तो मतलब बनाएंगे ही ऑब्वियसली, तो मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, हम दोनों जगह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे हम यहाँ पे भी नोट्स बनाएंगे, स्कूल में हम अलग से नोटबुक बनाएंगे। स्कूल वाला तो ना तुम्हें पता होगा कंपल्शन होता है, है ना। स्कूल में तुम ऐसी चीजें देखो, इसमें अब तुम्हारा दिमाग वाला काम है। अब तुम यहाँ पर अगर जो भी कर रहे हो, तुम्हें पता है वो बोर्ड जो तुम अगर जेई लेवल पे पढ़ रहे हो तो वो बोर्ड में तुम्हारे काम आने ही वाला है, राइट। तो दो तरीके से तुम्हारे काम आते हैं। जेई में जो पढ़ते हो वहां पर तुम्हारी क्या प्रैक्टिस होती है? राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब समझ लो डेरिवेशन पार्ट। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो, है ना, ज्यादा कौन सा पार्ट आता है तुम्हारे हिमाचल बोर्ड में? डेरिवेशन, है ना। और जेई के पर्सपेक्टिव में तुम डेरिवेशन पे इतना फोकस नहीं करते हो, अभी हाई लेवल पे करते हो, लेकिन अभी फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करते हो, शॉर्टकट्स पे ज्यादा फोकस करते हो, क्वेश्चंस लगाने पे ज्यादा फोकस करते हो, है ना। तो जब डेरिवेशन की बात तुम पढ़ाओ, अपना बनाओ अच्छे से, लेकिन अच्छे से मेंटेन करो। जो डेरिवेशन पार्ट करो ना, तो उसको स्कूल वाली नोटबुक में कर लो। समझ में आ रहा है? जो भी डेरिवेशन पार्ट है वो स्कूल वाली नोटबुक में कर लो, तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करनी हो तो वो तो वैसे डेरिवेशन को जितना प्रैक्टिस करो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ तुम स्कूल में भी अगर डेरिवेशन करो तो एक अलग से नोटबुक में भी, अवंती वाली में भी कर लो। बट अगर तुम्हें टाइम को लगता है कि वैसे हम वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो स्कूल की नोटबुक में कर लो, और अवंती वाली नोटबुक में सिर्फ क्या देखोगे? क्वेश्चन वाला पार्ट। जितने भी क्वेश्चंस तुम इंपॉर्टेंट देख रहे हो, जितना, है ना, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जितने भी ट्रिक्स लिखोगे वो सारे अवंती वाली नोटबुक में लिख लो। इससे तुम्हारी डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्कूल की नोटबुक भी बन जाएगी,
और अवंती का जो जेई वाला काम कर रहे हो वो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर भी कोई इशू आता तो मुझे बताना। हाँ बच्चे, मैंने अभी नाम बताया तो है, कपिश नाम है मेरा, कपिश। ठीक है, KAPISH। तो ठीक है अवंतिका, तुम ऐसे ही करना। फिर भी अगर कोई इशू आता तो मुझे बताना, हम थोड़े से और करने की कोशिश करेंगे। यस सर। हाँ चलो ठीक है बच्चे, ओके सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।